हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का मैथ का 60 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देख लीजिए। प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, यानी 60 में से आपका 30 क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें से प्यारे बच्चे आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये 30 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हूबहू यानी पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट को मैथ टफ लगता है प्यारे बच्चे, तो उन सारे बच्चों के क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सारे बच्चे एकदम पूरा जो है आसानी के साथ समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चे, आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पाई का दशमलव प्रसार होगा। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाई का दशमलव प्रसार बोल रहा है ना, यानी पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, 22/7 जब इसको भाग लगाइएगा ना, ये आपका 3.14 के बराबर आते रहेगा, यानी चलते रहेगा ऐसा 1414 आते रहेगा। इसलिए प्यारे बच्चे, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती इसलिए होगा क्योंकि ये जो है आपका ये लिमिट में यानी 3.14 सिर्फ आता, यानी यहाँ पर रुक जाता है प्यारे बच्चे, तब ये जो है आपका क्या होता, ये शांत होता। लेकिन ये जो है प्यारे बच्चे, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, यानी चलते रहता है इस तरह का 1414 आते रहेगा, इसलिए आपका ये अशांत अनावर्ती। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन के प्यारे बच्चे, √23 किस प्रकार की संख्या है। तो प्यारे बच्चे, √23 जो है प्यारे बच्चे, ये आपका अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा प्यारे बच्चे, अगर √25 होता है प्यारे बच्चे, तो √25 होता है ना प्यारे बच्चे, तो इस तरह से ये बाहर आ जाता है, यानी 5 × 5 25। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं प्यारे बच्चे, तो आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर और रूट करता है, इसलिए आपका 5 यानी रूट से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 जब रूट से बाहर आता है तो ये परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे √23, तो √23 प्यारे बच्चे आप लोग उसको बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल ये बाहर नहीं होगा, इसलिए जो ना ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में, अपरिमेय संख्या प्यारे बच्चे जो आपका रूट के अंदर होता रहता है, तो वो आपका अपरिमेय ही संख्या होता है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन क्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो ए हो जाएगा। आप लोग जान लीजिए, अभाज्य संख्या हम लोग ऐसी संख्या को कहते हैं जो एक और अपने आप से कटे। जैसे प्यारे बच्चे, आपका 2 जो है 2, या तो फिर आपका 1 से कटेगा, 1 दूनी का 2, या फिर आपका प्यारे बच्चे ये 2 जो है खुद 2 से कटेगा, 2 × 1, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसा चलेगा। अब देख लीजिए आप लोग 5 को, 3 को देख लीजिए, 3 को या फिर 3 × 1 करेंगे हम लोग, या फिर आपका 1 × 3 करेंगे। अब आप लोग उसी तरह से आपको अगर 4 को देखिए बच्चे, तो ये 4 जो है ना आपका, ये 4 हम लोग देखते हैं कि 4 जो आपका कटेगा, तो ये 1 से भी कटेगा, ये आपका 2 से भी कटेगा, ये आपका किससे, तो ये 4 से भी कटेगा, यानी ये 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ये जो है बच्चे आपका, यानी ये कितना कितना से कटेगा, तो आप लोग देख लीजिए, ये 4 जो आपका है, चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से इसको। तो ये 4 जो है मेरे बच्चे आपका, ये 4, तो 4 जो है ना, ये 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, और 4 खुद सा 4 से भी कटेगा। ठीक है, ये इस तरह से कटेगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए 6 को हम लोग 2 से भी काटेंगे, 6 को हम लोग 3 से भी काटेंगे, 6 को हम लोग 1 से भी काटेंगे, 6 को हम लोग खुद 6 से भी काटेंगे, ये 4 बार कट रहा है। यानी ये जो है ना प्यारे बच्चे, आप लोग 3 को देख लीजिए, 3 1 से कटेगा, या फिर 3 3 से कटेगा। 5 को देख लीजिए, 5 1 से कटेगा, या फिर 5 खुद 5 से कटेगा। यानी इस तरह का संख्या होना चाहिए, यानी 2 ही बार करना चाहिए, ये आपका हो जाएगा क्या, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। आप लोग समझ लिए, बिल्कुल समझ लिए, इसमें जो है ना आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, ये क्वेश्चन 100% आता ही है। चलिए मेरे बच्चे, ये आएगा ही आएगा, ये आपका 2 के जगह कुछ और पूछ देगा, तो आपको जानना है। ठीक है, चलिए आप, आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि यदि द्विघात बहुपद k-1 गुना x² प्लस kx प्लस 1 का 1 शून्य -3 हो, तो k का मान होगा। तो प्यारे बच्चे, आपको पहले इसको तोड़ देना है, k गुना x² माइनस x² प्लस kx प्लस 1 का 1 शून्य -3 है, यानी x का जगह आपको क्या रख देना है, एक्स के का जगह क्या रख देना है प्यारे बच्चे, आपको यहाँ पे, यहाँ k के जगह यहाँ हमको 3 रख देना है। तो 1 शून्य 3 है, -3 है, तो k का मान निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए, ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन, की आपका द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c का आलेख किस प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चे, इसका जो आलेख जो होगा ना, ये आपका परवलयकार का होगा। कैसा होगा, तो परवलयकार का होगा, याद रखिएगा, आप लोग को याद रखिएगा बिल्कुल। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, बहुपद 4x² - 3 के शून्य होगा। इसको सॉल्व करने बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चे, हम लोग यहाँ पे -3 = 0 कर देंगे। अब 4x² बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4x² बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो x² बराबर क्या हो जाएगा आपका, x² बराबर आपका 3/4 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चे, जब स्क्वायर हटेगा यहाँ से, तो आपका क्या हो जाएगा, ये √3/4, ये जो होता है प्यारे बच्चे आपका एक बार प्लस में होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, अच्छा 3/4। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग,
√3 तो नहीं बाहर आएगा, लेकिन √4 आपका बाहर आ जाएगा 2 से। ये एक बार प्लस में होगा, ये एक बार माइनस में होगा। तो देखिए इस तरह का कहाँ पे है, प्लस माइनस में है, एक बार प्लस में है यहाँ पे, एक बार माइनस में है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप लोग जो है मेरे बच्चे कंसेप्ट को समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है मैथ, मैथ कुछ भी नहीं है। चलिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिस समीकरण युग्म के आलेख एक दूसरे के समांतर हो उसे कहते हैं। प्यारे बच्चे ये आपका विरोधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका रैखिक समीकरण युग्म में x+2y=5 तथा 3x+12y=10 का हल है होगा। तो प्यारे बच्चे ये कैसा होगा आपका, तो ये एकल हल होगा। ये कैसा हल होगा, जब इसको आप लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 मान के बनाइएगा प्यारे बच्चे, तो ये आपका जो निकल के आएगा आपका एकल हल होगा। ठीक है, चलिए चलिए प्यारे बच्चे आपका 9 नंबर क्वेश्चन की आपका द्विघात समीकरण 3x² - 2x+1/3 = 0 के विवेचक का मान होगा। विवेचक मतलब डी का मान होगा। तो प्यारे बच्चे जब डी का मान निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + p = 12 के मूलों का गुणनफल -6 हो तो p का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है प्यारे बच्चे आपको एक्स की जगह आपको 6 रख देना। ठीक है, एक्स की जगह -6 को रख देना आपका, तो ये बिल्कुल राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा आपका, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई कर लीजिए, आप लोग ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका चलिए ये आप लोग देख लीजिए, इस तरह करना है, x² -7 गुने का -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 चौके 42, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं 42। और ये आपका आ जाएगा इधर माइनस में, इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, -12 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका, यहाँ पे p कर देते हैं हम लोग इधर। ठीक है, ये अच्छा p नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो x² जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो इसका मान कितना आ जाएगा 42 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका, यदि एपी का 5वां पद है तो t18 - t13 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 हो जाएगा। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो इसका एनवां पद कौन सा होगा। एनवां पद प्यारे बच्चे, तो एनवां पद जहाँ जैसे पूछा जाएगा आपका, एनवां पद जैसे बोलेगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, a+n-1 × d बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 27 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यदि p+1, 2p+1, 4p-1 AP में है तो p का मान है। मेरे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर बी 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है, तो प्यारे बच्चे cos थीटा यानी 1 देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है आपका, तो 1 होता है प्यारे बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है जब, तो आप लोग जानते ही हैं प्यारे बच्चे कि क्या हो जाएगा आपका, तो जब इसका मान 1 होता है तो हमको बोल रहा है क्या, यहाँ पे कॉस थीटा का मान, तो हम लोग कॉस थीटा कर देंगे प्यारे बच्चे, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा यानी स्क्वायर है तो रूट चलेगा। अब 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बिल्कुल होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी की ओर देख रहे हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ही है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या आपका 16 नंबर जो क्वेश्चन आपका, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए का मान पूछ रहा है बच्चे आपका, cot a का मान है तो इसको इधर कर दीजिए, तो 8/15 हो जाएगा, यहाँ पे 8/15 हो जाएगा, यहाँ से 15 कट जाएगा, तो cot b/p हो जाएगा, b/p यानी 8/15, b का मान 8 हो गया, p का मान 15 हो गया, h का मान निकालना है, h का मान निकालेंगे तो h का मान क्या आ जाएगा आपका, h का मान जो आएगा प्यारे बच्चे, इसमें आपका h का मान जो है ना 17 निकलेगा। ठीक है, 17 निकलेगा, तो जब 17 निकलेगा h का मान h बराबर 17 हो जाएगा, h बराबर 17 हो जाएगा आपका। तो साइन ए का मान p/h होता है, p/h, तो p का मान क्या हो जाएगा आपका, p का मान आपका ऑटोमेटिक 15 यहाँ दिया हुआ, और h का मान क्या आ जाएगा 17 निकाला हुआ है 17, तो 17/15/17 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17 क्वेश्चन क्या आपका, सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, यदि 3 cos थीटा और 2 हो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान होगा। तो प्यारे बच्चे हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आपका, तो देख लीजिए आप लोग
यहाँ पे क्या बोला है आपका, तो थ्री कॉस थीटा बटे दो, यानी कॉस थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 2/3 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बोला गया आपका। तो यहाँ पे आपको ना दोनों को कॉमन निकाल देना है, 2 को कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चे, और यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान वो आ जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किसी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो प्यारे बच्चे ये 0 से बड़ा या बराबर पी होगा, पी से बड़ा या बराबर 1 होना चाहिए, यानी 0 और 1 के बीच मान आएगा, यानी 0.5 2 3 4, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। यानी प्यारे बच्चे इस तरह का 0 और 1 के बीच में मान आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 0 से बड़ा और 1 के बराबर, मतलब 0 और, यानी डायरेक्टली बोल दीजिए आप लोग, 0 और 1 के बीच, 0 और क्या आ जाएगा, 0 और 1 के बीच मान आना चाहिए, 1 के बीच मान आएगा तो वो प्रायिकता होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उसका मौसू 17 दिया गया है, तो उसका लॉसो क्या होगा। तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि लॉसो आपको यहाँ पूछा गया ना, तो लॉसो हम डायरेक्टली कर देंगे इसको। दो संख्या का गुणनफल क्या होता है आपका, लॉसो गुना मौसो होता है। तो दो संख्या गुना लॉसो गुना मौसो होता है, तो 8670 भागा हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लगा देंगे 17, तो यहाँ पे काटेंगे ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप सारे बच्चे 18 फरवरी 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड का परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चों की क्लास काफी इंपोर्टेंट है। एक घड़ी की मिनट की सुबह 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी कहलाती है। तो प्यारे बच्चे इसका एक्स अक्ष की दूरी बोलेगा तो आपका कोटि कहलाएगी, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन, यदि आर 5,6 बिंदु ए 6,5 एवं बी 4, वाई को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, बिंदु 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी है। फिर बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 के साथ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर तो त्रिभुज का कौन समकोण होगा। फिर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कोण आर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, त्रिभुज एबीसी में डी एल बी सी इस प्रकार है कि एडी बटे डीबी बराबर 3/5, यदि एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर तब ए का मान होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 2.1 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। 27 नंबर क्वेश्चन आपका, दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 10 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। यदि चार लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। फिर बच्चा आपका ऑप्शन नंबर बी 9 के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या परम्परा सारणी का माध्य 27 व माध्य का 33 हो तो बहुलक का मान होगा। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम लोग 45 बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ जाएंगे। दो सिक्कों की युगल उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1/14 1/4 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 1/6 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसके इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी 15 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त की परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या का मान यानी पाई का मान 22/7 दे दिया है मेरे बच्चे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोग 14 सेंटीमीटर के साथ जाएंगे। एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु A-1, 0 और B 5, 0 से समान दूरी पर है वह है। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी 2, 0 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक A x1 y1 B x2 y2 एवं C x3 y3 है तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा। तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो C x1 + x2 + x3 बटे 3 y1 + y2 + y3 बटे 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। चलते हैं हम लोग
38 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो कॉस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा बराबर है। तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 cos थीटा माइनस 1 का मान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 4 sec स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा बच्चे आपका, तो यहाँ पे जो है ना 4 कॉमन आ जाएगा आपका 4 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, 4 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए का मान बोला गया है बच्चे, इसका मान होता है आपका 1, तो 4 गुने का 1 बराबर आपका 4, बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम लोग। चलिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है पर बच्चे, तो आपका साइन 45 और कॉस 45 का मान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बराबर होता है, साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है। चलिए आपका वह रेखा जो किसी वृत्त से एक और केवल एक बिंदु पर मिलती है कहलाती है, तो आपका स्पर्श रेखा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 9:4 है, तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात होगा, तो प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी तो 9:4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्रिभुज पी क्यू आर में एच टी लैम क्यू आर है, पी एस बराबर एक्स, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 एवं टी आर बराबर एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का मान होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर है 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी आपका 2, 6, 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल है, तो ऑप्शन नंबर भी आपका 242 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी आपका √7, √28, √63 का चौथा पद क्या है, तो फिर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर डी तो एक √112 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किया गया किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3 kx प्लस 4 इक्वल टू 0 का मूल समान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तो +-4 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण x² प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है, तो ऑप्शन नंबर सी अवास्तविक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 156 के आभास गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, पर बच्चे आप लोग निकालिएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से निकालना आपका 156 का आधा कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी का 14, 8 दूनी का 16, इसको फिर चलाइएगा तो 3 दूनी का 6, 9 दूनी का 18, उसके बाद 3 3 39, ये आपका हो जाएगा। तो 2 का घातांक यानी 2 2 बार हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे हम लोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यों की अधिकतम संख्या होती है, पर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर भी दो घात होगा तो 2 हो जाएगा, त्रिघात होगा 3, रैखिक होगा तो 1, चतुर्थ होगा तो 4। पी की यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 एवं जी एक्स का घात 3 हो, तो पी एक्स बटा जी एक्स का मान घात क्या है, घात होगा, पर बच्चे आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग, 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी 7/3 बोला गया तो घात कटता है ना, जब कटेगा घाट प्यार बचे तो आपका 4 घात बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्ट घात कटता है, ये आपका गुना भागा वाला नहीं होता, घाट डायरेक्ट कटता है, ठीक है, 3 घाट यहाँ से कट गया, 3 घात यहाँ से कट गया, 4 घात बच गया, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए यदि बहुलक पी एक्स एक शून्य माइनस 2 है, तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, तो एक्स प्लस 2 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की परिमेय संख्या का दशमलव रूप है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 और 5 के कितने गुणनखंड है पर बच्चे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पर डायरेक्ट गुना करना है 5x² प्लस 4x ऐसा कर देना है। मैं बहुपद का घात है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा मेरे बच्चे, हाँ जी हाँ, इसमें क्या बोला गया था आपका कि इतना मैं बहुपद का घात है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जी हाँ आपका ऑप्शन नंबर 5x हो जाएगा आपका, 5x प्लस 4x में बहुपद का घात है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे, ये क्वेश्चन मिस्टेक है, मतलब आपका 2 होगा तो यहाँ पे भी आपका x होगा, ठीक है, ये ऐसा होगा इसलिए स्क्वायर होगा तब इसका 2 होगा, ठीक है, ऐसा होगा, इस तरह का क्वेश्चन था पहले जो था आपका, तो उसके हिसाब से 1 आएगा, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अच्छा जी हाँ जी हाँ, थोड़ा सा मेरा ही मिस्टेक हो गया मेरे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग 5x हो जाएगा, 5x प्लस 4x², ठीक है, 4x² आपका घात 2 आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कोई हल नहीं होगा। साइन 45 डिग्री का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1/√2 बिल्कुल सही आंसर। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट, तो इसका राइट आंसर cos 2 बीटा हो जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग किसके साथ जाएंगे, तो ए के साथ जाएंगे, ए के साथ 1 हो जाएगा। यदि बहुपद x² माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यों का योग 6 है, तो k का मान होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे हम लोग, 6 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए कि त्रिभुज के केंद्रक 3,0 और उसके उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4 है, तो तीसरा शीर्ष है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6,1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
मेरे बच्चे, आप सारे बच्चों को मैं 1 से लेकर 60 तक का आंसर की बताया हूँ, जिसमें से आपका जो ना 30 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से आपका 30 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुआ तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कर दीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। और प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट 18 फरवरी 2024 सॉरी 18 फरवरी 2025 में मैट्रिक का फाइनल बोर्ड परीक्षा एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सारे बच्चों के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उन सारे बच्चे इस क्लास को बार बार देख लीजिएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था ये। जब तक के लिए बाय बाय। और आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कर लीजिए। ऑल पर प्रेस करने के बाद ही प्यारे बच्चे आपके पास सबसे तेज और सबसे जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, वाचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।